नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों जिन बच्चों के दोस्तों री एग्जाम हुआ है दोस्तों उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। ठीक है, आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी डेली इसी चैनल पर। आपको डेली 8 PM पर मुझसे जुड़ना है और डेली क्लासेस में जुड़ना है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आपको इस क्लास के अंदर पता चलेगा कि यूपी पुलिस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, तो ये अंत में मैं आपको बताऊंगा। ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, अंत तक जरूर वॉच करना। चलिए बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट करिएगा। और दोस्तों याद रखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स में। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। धोलावीरा में, कालीबंगा, राखीगढ़ी या लोथल, कमेंट करिए दोस्तों। कालीबंगा की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है ना, हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ है ना, गग्गर नदी के पास है दोस्तों, ध्यान रखिए। वही अगर हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर लोथल और धोलावीरा, दोस्तों ये दोनों के दोनों स्थल दोस्तों आपके गुजरात में है दोस्तों, ध्यान रखिए। ये भी गुजरात में है, ठीक है, और ये लोथल भी गुजरात में ही है दोस्तों, गुजरात में। लेकिन जो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि हड़प्पा स्थल हरियाणा में कौन सा है, तो वो है राखीगढ़ी दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, राखीगढ़ी की दोस्तों है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों ये स्थल। मैं यहां पर लिख देता हूं, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिए हर एक क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। सीतापुर जनपद, भीलपीत जनपद, लखीमपुरी खीरी या बहराइच, कमेंट करिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास डेली आपके 8 PM पर आएगी दोस्तों। सभी बच्चे जुड़ेंगे चैनल से और कमेंट करेंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट्स का आना चाहिए आप राइट ऑप्शन। इसका सही जवाब सभी बच्चे टिक करेंगे, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील, सरीसर मानसर झीलें, यहां पर झीलें होंगे, ठीक है, और सूर सरोवर। बताइए दोस्तों कि रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा है वो रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये कहां पर स्थित है, किसी को पता है? यूपी के रायबरेली शहर में, रायबरेली में है दोस्तों। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यूपी के जिले में स्थित है, तो आप सभी टिक करेंगे यूपी के रायबरेली शहर जिले में स्थित है। अगर ये सरसई नवार झील की बात करें तो ये इटावा में है, इटावा में, ठीक है, इटावा शहर में। और ये आप लोग अगर सूर सरोवर की बात करें तो ये आपके आगरा में है दोस्तों, ध्यान रखिए, आगरा में। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है बिल्कुल सी वाला दोस्तों, ये आपके सरसरीवर मानसर झील दोस्तों। ये आपके दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में है ना, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यही उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि यूपी पुलिस किस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चन को, कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, हम मैथ्स के क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यदि दो संख्याओं का HCF 5 है और उनका LCM 100 है, तो यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार है।
यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों 100% आप 100% लिख लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बताइए 20, 30, 35 या 25। कमेंट करें भाई, जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया करें। आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। जल्दी से रेस्पॉन्स करें दोस्तों, जल्दी से। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है तो एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो दो संख्याओं का एलसीएम और जो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ एक दूसरे के बराबर होता है ना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है ना, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं के बराबर होता है। तो देखिए दो संख्याओं के बराबर, तो देखिए इसमें से एक संख्या दे रखी है। सपोज देखो हमारी एक संख्या क्या दे रखी है, यहाँ पर देखो 20 दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक संख्या 20 दे रखी है और जो दूसरी है वो हमें निकालनी है। और जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, एलसीएम कितना दे रखा है, 100 दे रखा है ना, गुणा। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। यानी ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महपवर्तक जो आपको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे काटेंगे, देखिए 5 एकम 5 से काटेंगे और 5 चौक 20 से काटेंगे। 4 से काटिए 25 बार, तो आंसर सामने आ गया 5 25 है ना, 25 आ गया। तो इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से सॉल्व करना आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद, गोरखपुर, कन्नौज या बनारस। सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बार यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। इस बार 2024 में वर्दी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। जल्दी से बताएं, आप लोग अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछती है ना, किस टॉपिक से ज्यादा पूछ रही है, वो सब आपको पता चल जाएगा। बस क्लास अंत तक वॉच करते रहिए, ठीक है। तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे सी ऑप्शन टिक कर रहे, बिल्कुल सही बात है भाई। कन्नौज को ही कहा जाता है पूर्व का ग्रासो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसको कन्नौज शहर को दोस्तों भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों भारत के इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है अगला, हमारा अगला क्वेश्चन 6 है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी जो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, जो बारहमासी नदी नहीं है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन होगा बताइए दोस्तों। गोदावरी जो एक प्रायद्वीपीय नदी है, भारत की प्रायद्वीपीय नदी जो बारहमासी नहीं है, बताइए इसका उद्गम स्थल कहां से है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। क्या राइट ऑप्शन होगा, गोदावरी नदी दोस्तों आपके किन किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों। तो आप ध्यान, पहले तो मैं इसका उत्तर बताता हूं। इसका सभी बच्चे सी ऑप्शन को टिक करेंगे, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर बहती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए तेलंगाना में बहती है, तेलंगाना। महाराष्ट्र को मैं MH लिख रहा हूं, महाराष्ट्र में बहती है ना। आंध्र प्रदेश में भी बहती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनमें ये नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में या बरेली में। कमेंट करके बताएं भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सभी बच्चे बताएं। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें। जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाएं सभी स्टूडेंट्स में इस क्लास को। तो क्या राइट ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन सभी को दिख रहा है, इलाहाबाद। प्राचीन नाम क्या था, प्रयागराज,
क्या नाम था? प्रयागराज दोस्तों, है ना। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या भाई? प्रयागराज था। तो किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया है ना। अगर दोस्तों हम प्रयागराज यानी इलाहाबाद की जनसंख्या घनत्व देख लें कितना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं हेडिंग में डाल के मैं, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप ध्यान रखेंगे 1086 वर्ग किलोमीटर, 1086 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन 8। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी हैं दोस्तों, ठीक है। फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, कन्नौज या जौनपुर? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएं, जल्दी से बताएं भाई, किसका सही जवाब रहेगा इसका। सभी स्टूडेंट्स एक ही ऑप्शन को टिक करें, फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जिले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी जिला किसने बनवाया दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया इसको। किसने बनवाया? अकबर। अकबर ने अपनी राजधानी बनवाई थी ना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाई थी अकबर ने। कब? 1571 में, 1570 के नागौर के दरबार के बाद 1571 में, ठीक है। तो इसका, इस जिले का, इस शहर का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया, और राजधानी बनाई थी दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बार और ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी है, ये आपके आगरा शहर का है दोस्तों, आगरा जिले में, आगरा शहर में स्थित है ये फतेहपुर सीकरी, आगरा शहर में, आगरा शहर में ये स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था और राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो ए ऑप्शन को टिक करिए सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ। कौन करके बताएगा इस क्वेश्चन को? जल्दी से, पहले जल्दी से बताएं कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। जो अभी आपका री एग्जाम से पहले जो यूपी का जो 18 तारीख को जो शिफ्ट था ना, उसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंत तक जरूर वॉच करिए, आपको एनालाइज खुद पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो लोग डेली मुझसे मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उनको पता है। देखिए दोस्तों, रुपए में वस्तुओं का भाग दे दो, हो जाएगा काम, बस इतना ध्यान रखें। रुपए में वस्तुओं का भाग दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। देखिए, एक तरफ तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो देखिए मैंने क्या बोला कि रुपए में वस्तु का भाग दे दो, तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए 10 रुपए में 6 केले, यानी कि 10 रुपए में किसका भाग देना है? 6 रुपए, 6 का, है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए अब इधर क्या बोल रहा है, 6 रुपए में 4, 6 रुपए में 4, तो 6 रुपए में कितना? 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 10 चौके 40, 6 छंग 36, कितने का आ रहा अंतर? 4 का। किसके ऊपर? 40 पर। तो 100 पर कितने का आएगा? तो यही पता चल जाएगा हमें लाभ हुआ का हानि हुआ। 4 धमे 40, 10 दाएं 100, तो 10% की देखो हानि हुई। 40 रुपए की चीज थी, 36 में बेच दी, तो 10% की हानि हुई कि नहीं? किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। समझ में आया सबको? इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है दोस्तों, आप लोग यहां कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 10 देखिए। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ? बहुत ही शानदार। इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? सभी बच्चे कहेंगे क्या सही जवाब होगा? लखनऊ, नवाबों का शहर, ध्यान रखिए, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। मेरठ से दोस्तों 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, की क्रांति का बिगुल बजा, ठीक है। तो बताइए क्या जवाब होगा? दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? सभी बच्चे बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा?
ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं सभी, बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए, मेजर ध्यानचंद शर्मा से दोस्तों मैं आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का। चलिए हम अगले पेज पर देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आ जाए हम गलत नहीं करेंगे। चलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद। देखिए सबसे पहला फैक्ट आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इनको द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इनको द विजार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, द विजार्ड, इनको द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, हॉकी का जादूगर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है इनको दोस्तों, ठीक है। तो दो तो इनको क्या कहा जाता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। इनको दोस्तों स्वर्ण पदक भी मिले हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक भी मिले हैं, स्वर्ण पदक मिले हैं दोस्तों। इनको क्या मिले हैं, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, इनको स्वर्ण पदक मिले हैं दोस्तों। कब कब मिले वो डेट ध्यान रखिए। चलिए मैं एक साथ में यहां पर ही बता देता हूं, एक काम करता हूं यहां से ये हटा देता हूं मैं, हाँ अब सही है। देखिए तो सबसे पहले इनको मिला था 1928 में, कब मिला था, 1928 में। फिर इनको मिला है 1932 में, फिर इनको मिला है 1936 में, ठीक है। तो इनको ये स्वर्ण पदक मिले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनका जन्म मैं आपको बता देता हूं, वहां पर मैंने लिखा नहीं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें दोस्तों। ये इंपोर्टेंट मेजर ध्यानचंद शर्मा से है, अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बाहर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल फोड़ देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए मैं आपको उसी पेज पर उनका जन्म बता देता हूं। यहां पर इनका जन्म कहां हुआ था, देखो यहां पर डेट ध्यान रखें, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में, 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था भाई, 1905 में। यहां पर आप लिख सकते हैं जन्म, है ना, इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 29 अगस्त 1905 को, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, BEHK को DGJM लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में NQTW को क्या लिखा जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। अगर आप लोगों को इनकी प्लेस वैल्यू पता है ना दोस्तों, तो विदाउट यूज पेन आप ओरली सॉल्व कर देते। कैसे, बी आता आपके 2 नंबर, देखिए बी आता है 2 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, 2 से 4 यानी +2 हुआ है, ठीक है। ई आता है आपके 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, वापिस +2 हुआ, H 8 पे, J 10 पे +2, K 11 पे, M 13 पे +2। अब चलिए हमें पता चल गया +2 चलिए N 14 पे, 14 में जो जोड़े 2 जोड़ेंगे 16 और 16 पर P, बिल्कुल सही बात। Q 17 पे 2 जोड़ेंगे 19, 19 पर S, बिल्कुल सही बात। T 20 पर 2 जोड़ेंगे 22, 22 पे U V आएगा, बिल्कुल सही बात। W 23 पे 2 जोड़ेंगे 25, 25 पे Y आता है, बिल्कुल सही बात। किस पे आ रहा है, PSVY, PSVY, बिल्कुल सी ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों इजी था, इसमें तो ज्यादा टाइम लेने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि 21 चॉकलेट को 5-3 के अनुपात में साझा किया जाता है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेटें होंगी, कमेंट करिए। यदि 21 चॉकलेट को 5:3 में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेटें होंगी, 10, 6, 3, 5। इसका भी आप ओरल ही आंसर कर सकते हैं। बताइए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे कमेंट करें जिनको आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के अंदर, तो आप लोग जवाब दीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए आप ध्यान से देखिए। 5 के और 3 के अनुपात में बांटा जाता है, किस अनुपात में बांटा जाता है, 5:3। का कुल कितना हो गया दोस्तों, यहां पर 5 और 3 नहीं होगा, 5 और 2 होगा दोस्तों। यहां पर मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा, यहां पर आप 3 की जगह 2 करिए, यहां पर 5-3 नहीं होगा, 2 होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, यहां पर आप लोग 2 कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको, यहां पर मैं भी 2 लिख लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 होगा, कितना 2 होगा, ठीक है, 5 और 2 अनुपात में, ठीक है। तो अगर इनका कुल कितना हो गया, 7 रुपए में, ठीक है। और इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 7 की वैल्यू क्वेश्चन ने 21 दी है, लगभग 3 गुना, कितना, लगभग 3 गुना है। तो जब x की वैल्यू 3 आ गई है तो हमें बोला है कि सबसे छोटे हिस्से में कितने आएगी, चलो इसको भी 3 से गुणा करें, कितना आएगा, 15,
इसको भी 3 से गुणा करें, कितना आएगा 6। तो देखिए छोटे हिस्से में कितनी वैल्यू आ रही है भाई, 6 आ रही है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 6 आपके, 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए अंतिम अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन नंबर, हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, हाँ 13। निम्न में से किस नृत्य में कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट करें जिसको आता है इस प्रश्न का जवाब। देखते कौन पहले करता है कमेंट। निम्न में से किस नृत्य में कर्नाटक संगीत प्रस्तुत किया जाता है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। पहले तो मैं इनके ये किस स्टेट से संबंध रखते हैं मैं उनके नाम बता देता हूं भाई। भारतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से इसका, इस तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। कुचिपुड़ी आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। ठीक है, कथकली आप ध्यान रखेंगे केरल की है, किसकी है, केरल की है। और कथक ध्यान रखेंगे यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये उनके स्टेट हो गए। अब बताइए ये कर्नाटक संगीत किस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता है भाई, तो आप ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी दोस्तों, किसमें, कुचिपुड़ी। इसके प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गए, है ना, राधा रेड्डी हो गए दोस्तों, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। हल्दी घाट का मंदिर, हल्दी घाट का मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार, बिहार राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। कमेंट करके बताएं जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जिनको आता है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा। देखिए दोस्तों अगर हम बिहार की बात कर लें तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे पाटन देवी का मंदिर। किसका मंदिर, पाटन देवी का मंदिर, पाटन देवी मंदिर। यहां पर आप ध्यान रखेंगे पाटन देवी का मंदिर दोस्तों। ठीक है, पाटन देवी का मंदिर यहां पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आप डी की बात करें यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 इंपोर्टेंट मंदिर ध्यान रखेंगे, एक तो 64 योगिनी और दूसरा सास बहू। एक तो आप सास बहू मंदिर ध्यान रखेंगे, सास बहू, और दूसरा ध्यान रखेंगे 64 योगिनी, 64 योगिनी का मंदिर पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, 64 योगिनी। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर आप ध्यान रखें दोस्तों तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु हम मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखेंगे भाई, मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में आप मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको क्या पूछा, हल्दी घाटी मंदिर, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। किस राज्य में भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में भाई, सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ राज्य में। एक और मंदिर ध्यान रख सकते हैं आप, दंतेश्वरी मंदिर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दंतेश्वरी मंदिर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दंतेश्वरी, दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हो गए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या हमारे सामने टिकेगा, ये क्वेश्चन की क्या टिकने की वो हिम्मत है, इतना इजी, विदाउट यूज पेन, फटाफट से करिए, ओरल करके बताए भाई जिसको आता है। कैसे करेंगे, यहां पर बिल्कुल 40 दिख रहा है, 40 में 8 से गुणा 24 दिख रहा है, 40 गुणा 24, 40 प्लस 24 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 में से 40 माइनस करेंगे, जवाब 24। कोई देर लगी क्या इसको सोल्व करने में, कितना इजी क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल लगाइए, यहां पर आपको 40 दिख रहा है, 40 प्लस, ठीक है, यहां पर आपको 24 दिख रहा है, प्लस माइनस 40 करना है बस। 40 24 64, 64 में 40 माइनस करेंगे 24, बिल्कुल सही जवाब है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है, प्लस का है, प्लस का 40 और माइनस का 40 कैंसिल हो गया, बचा क्या 24। कितना इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 देखिए। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बहुत ही शानदार, वाराणसी में, चित्रकूट में, कानपुर में या गोरखपुर में। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन रहेगा जल्दी से बताएं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स को हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जल्दी से बताएं। ये स्थित है दोस्तों आपके कानपुर शहर में दोस्तों, कानपुर में दोस्तों, किसमें, कानपुर में स्थित है दोस्तों। गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है दोस्तों, ये 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल में बना हुआ मंदिर, गुप्त काल में ये मंदिर बना हुआ है। कौन सी शताब्दी, 5वीं शताब्दी में। कौन सी, 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी में ये बना हुआ मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुगल घाट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने? कमेंट करके बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो सभी बच्चे एक ही जवाब कहे जा रहे हैं दोस्तों, औरंगजेब। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, औरंगजेब कहा जाता है दोस्तों, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन को सभी बच्चे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? चलिए बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? तो नाम ध्यान रखेंगे, ओडिशा दोस्तों। कौन सा भाई? ओडिशा दोस्तों। ठीक है, तो ओडिसी इसका शास्त्रीय नृत्य ओडिशा का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में दोस्तों सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा? ओडिशा। कितना है दोस्तों? अकेला 50% उत्पादन करता, अकेला 50% दोस्तों, यानी आधा प्रतिशत। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई, जो भी ऑप्शन बी को टिक करे वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 देखिए, बहुत ही शानदार। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? जल्दी से बताएं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को अंत तक वॉच करें। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो एक बार क्लास को लग कर दें लाइक दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में इस मॉडल पेपर को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। डेली 8 PM पर क्लास चलेंगे आपके लिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य, उदयन। अब आपके लिए दोस्तों जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट्स, उनके लिए भी क्लासेस अब सुबह में मॉर्निंग में जल्दी चालू करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए, है ना। सुबह की क्लास वो, और जो भी अपडेट होगी टाइम की वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बताइए जल्दी से, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने करी थी दोस्तों। किसने करी थी? उदयन ने करी थी दोस्तों, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, उन्नाव में? ये कानपुर की मात्रा छोटे ऊ की है। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सभी बच्चे कमेंट करें जिनको आता है। हर एक स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे भाई, उनके लिए सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दें दोस्तों। अभी तक आपने कितने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें आपको पता तो चल ही रहा होगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो क्या राइट ऑप्शन टिक करेंगे? एक ही बच्चे, सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, झांसी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया हुआ। आप लोग यहाँ पर रेस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए, जिस भी क्वेश्चन से डाउट है मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा, आपके रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जल्दी से लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हर एक टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी, बस चैनल को कर लें सब्सक्राइब जो नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी PDF कहाँ मिलेगी इस क्लास की? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्लास की बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। आप ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जल्दी से करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लोगों के लिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं दोस्तों करंट अफेयर की क्लासेस भी ला रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, आपने आज मैंने एक क्लास थोड़ी डिले हो गई थी, मैंने क्लास बनाई अपलोड करी है दोस्तों करंट अफेयर की। जिसने नहीं देखी वो जल्दी से लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ करंट अफेयर की क्लास का आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपकी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, क्योंकि देखो आपके री एग्जाम से दोस्तों यूपी में दोबारा आपको सुनहरा मौका मिला है दोस्तों, तो आप इस सुनहरे मौके पर आपको खड़ा उतरना है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार सिलेक्शन लेना है, ये 2024 हमारा अंतिम साल है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना
तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरी गारंटी। कंटिन्यू बस मेहनत करिए, डेली मुझसे 8 PM पर पढ़िए, अपनी तैयारी को एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिलेगा। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, टाइम सभी को पता है 8 PM, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।